भगवान बिरसा मुंडा के गांव में गया था। उस मिट्टी को माथे पर चढ़ा करके मैंने आदिवासियों के कल्याण के संकल्प लेकर के निकला हुआ इंसान हूं। और देश का मैं पहला प्रधानमंत्री था जो भगवान बिरसा मुंडा के घर गया था। और आज भी भगवान बिरसा मुंडा के परिवारजनों के साथ मेरा उतना ही गहरा नाता रहा है। 6 दशक तक राज करने वालों को पता ही नहीं था कि इतना बड़ा आदिवासी समाज के विकास के लिए कुछ करने की जरूरत है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा। मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूं जो बिरसा मुंडा के घर गया, उनके लोगों से मिला, अभी भी जारी है। और यही नहीं, कांग्रेस की सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि 6 दशक से ज्यादा उन्होंने यहाँ शासन किया है, राज किया है, फिर भी आदिवासियों की जो दिशा और दशा है उसे सुधार नहीं पाए। चाहे शिक्षा का अभाव रहा हो, स्वास्थ्य का अभाव रहा हो, कुपोषण की बात रही हो, वो आज भी आदिवासियों में कहीं ना कहीं देखी जा रही है। मैं बात कर रही हूँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो बीते दिनों गुजरात गए थे। गुजरात के दौरे पर उन्होंने कई कार्यक्रमों को संबोधित किया, वहां के लोगों से बातचीत की और भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती पर लोगों को संबोधित करते हुए कई बातें कही। आइए एक नजर डालते हैं क्या कहा पीएम ने। आपने देखा है केंद्र सरकार की कई योजनाओं को हम आदिवासी बहुल राज्यों और वंचित वर्गों के बीच जाकर ही लॉन्च करते हैं। आपको याद होगा 2018 में मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना लॉन्च हुई थी। ये योजना हमने झारखंड के आदिवासी इलाके में रांची में जाकर के शुरू हुई थी। और आज देश के करोड़ों आदिवासी भाई बहनों को इसके तहत 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। सरकार ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर की शुरुआत भी आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ से की थी। इसका भी बहुत बड़ा लाभ जनजातीय वर्ग को मिल रहा है। साथियों, आदिवासियों में भी जो सबसे पिछड़े आदिवासी हैं, हमारी सरकार उन्हें विशेष प्राथमिकता दे रही है। जिन क्षेत्रों में आजादी के इतने दशक बाद भी जहां न बिजली थी, न पानी पहुंचाने की व्यवस्था थी, न सड़क थी, न अस्पताल की सुविधा थी, इन इलाकों के विकास का विशेष अभियान चलाने के लिए हमने झारखंड के खूंटी से पीएम जनमन योजना शुरू की थी। भगवान बिरसा मुंडा के गांव में गया था। उस मिट्टी को माथे पर चढ़ा करके मैंने आदिवासियों के कल्याण के संकल्प लेकर के निकला हुआ इंसान हूं। और देश का मैं पहला प्रधानमंत्री था जो भगवान बिरसा मुंडा के घर गया था। और आज भी भगवान बिरसा मुंडा के परिवारजनों के साथ मेरा उतना ही गहरा नाता रहा है। पीएम जनमन योजना पर 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। साथियों, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान भी पिछड़े आदिवासी गांवों के विकास की नई गाथा लिख रहा है। देश भर में अब तक 60,000 से अधिक गांव इस अभियान से जुड़ चुके हैं। इनमें से हजारों गांव ऐसे हैं जहां पहली बार पीने का पानी पाइपलाइन से पहुंचा है। और सैकड़ों गांवों में टेलीमेडिसिन की सुविधा शुरू हुई है। इस अभियान के तहत ग्राम सभाओं को विकास की धुरी बनाया गया है। गांवों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, कृषि और आजीविका पर सामुदायिक योजनाएं तैयार हो रही है। ये अभियान दिखाता है कि अगर कुछ ठान लिया जाए तो हर असंभव लक्ष्य भी संभव बन जाता है। तो सुना आप लोगों ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की बात से शुरुआत की, अपने संबोधन की, और बात करते करते वो बनारस पहुंचे। बनारस में बनारस के लोगों से कैसे वो जुड़े हुए हैं, वहां के वो सांसद हैं, ये सारी बातें कही। देखिए इस खास रिपोर्ट को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात का दौरा किया, जहां उन्होंने राज्य में कई महत्वपूर्ण कार्यों में हिस्सा भी लिया।
इस यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने जनजाति समुदाय के कल्याण के लिए कई अहम पलों की शुरुआत की। साथ ही धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती भी मनाई। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि डेटियापाड़ा और सागरपाड़ा का एक क्षेत्र कबीर की शिक्षाओं से प्रेरित है और मैं संत कबीर की भूमि वाराणसी से सांसद हूँ, इसलिए स्वाभाविक है कि संत कबीर का मेरे जीवन में एक विशेष स्थान होगा। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने संत कबीर को नमन भी किया। पीएम ने कहा, यहाँ 1 लाख परिवारों को पक्के घर दिए गए हैं, एकलव्य मॉडल स्कूल का शिलान्यास किया गया है। ऐसी कई सारी कल्याणकारी योजनाएं हैं जो जनजातीय परिवारों को बहुत बहुत बधाई है उसके लिए। पीएम ने कहा, आदिवासियों ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान दिया है, लेकिन कांग्रेस ने 60 सालों के शासन में आदिवासियों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। पहले बिरसा मुंडा को याद नहीं किया जाता था। हमने तय किया कि हमारी अगली पीढ़ी को ये पता चले कि बिरसा मुंडा ने हमारे लिए क्या किया है, इसलिए हमने देश के कई जनजाति संग्रहालय बनाए। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन महाकाल, राम का अयोध्या मंदिर और केदारनाथ धाम की भी चर्चा की। बता दें, नरेंद्र मोदी ने आदिवासी कल्याण भाजपा की प्राथमिकता की बात कही। उन्होंने कहा, हमने ये परेशानी खत्म करने का फैसला लिया है। 1947 में देश आजाद हुआ, लेकिन उनकी स्थिति में सुधार नहीं किया गया। आदिवासी समाज का नाम भगवान राम से भी जुड़ा है, लेकिन कांग्रेस ने इनके विकास के लिए कुछ नहीं किया। पहली बार जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तब आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय बनाया गया। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में इस मंत्रालय को भी भुला दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि एनडीए ने हमेशा आदिवासी समाज के लोगों ने शीर्ष पदों पर बैठाया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री राज्य का कायाकल्प कर रहे हैं। हमारे जनजाति समाज के उड़ीसा के मुख्यमंत्री राज्य का विकास कर रहे हैं। हमने कई राज्यों में आदिवासी मुख्यमंत्री दिए हैं। भाजपा ने कई राज्यों में आदिवासियों को जगह दी है। मंगू भाई पटेल एमपी के राज्यपाल हैं। सोनोवाल जहाज रानी मंत्रालय संभाल रहे हैं। आज जनजातीय गौरव दिवस का ये अवसर हमें उस अन्याय को भी याद करने का अवसर देता है जो हमारे करोड़ों आदिवासी भाई बहनों के साथ किया गया। देश में 6 दशक तक राज करने वाली कांग्रेस ने आदिवासियों को उनके हाल पर छोड़ दिया था। आदिवासी इलाकों में कुपोषण की समस्या थी, स्वास्थ्य सुरक्षा की समस्या थी, शिक्षा का अभाव था, कनेक्टिविटी का तो नामो निशान नहीं था। ये अभाव ही एक प्रकार से आदिवासी क्षेत्रों की पहचान बन गई थी और कांग्रेस सरकारें हाथ पर हाथ धरकर बैठी रही। लेकिन साथियों, आदिवासी कल्याण भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। हम हमेशा इस संकल्प को लेकर चले कि हम आदिवासियों के साथ हो रहे अन्याय को समाप्त करेंगे, उन तक विकास का लाभ पहुंचाएंगे। देश को आजाद तो 1947 में हो गया था। आदिवासी समाज तो भगवान राम के साथ भी जुड़ा हुआ है, इतना पुराना है। लेकिन 6 दशक तक राज करने वालों को पता ही नहीं था कि इतना बड़ा आदिवासी समाज के विकास के लिए कुछ करने की जरूरत है। साथियों, जब पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, भाजपा की सरकार बनी, तब देश में पहली बार जनजातीय समाज के लिए एक अलग मंत्रालय का गठन किया था। उसके पहले नहीं किया गया। लेकिन अटल जी की सरकार के बाद 10 साल जो कांग्रेस को फिर से काम करने का मौका मिला, तो उन्होंने इस मंत्रालय की उपेक्षा की, पूरी तरह भुला दिया गया। आप कल्पना कर सकते हैं, 2013 में कांग्रेस ने जनजातीय कल्याण के लिए
कुछ हजार रुपये की योजना बनाई, कुछ हजार रुपये। एक जिले में 1000 रुपये से काम नहीं होता है। हमारी सरकार आने के बाद हमने बहुत बड़ी वृद्धि की, उसके हितों की चिंता की, हमने मंत्रालय के बजट को बढ़ाया और आज जनजातीय मंत्रालय का बजट अनेक गुना बढ़ा करके हमने आज जनजातीय क्षेत्रों के विकास का बीड़ा उठाया है। घूम फिर कर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जहां एक ओर उन्हें नमन किया तो दूसरी ओर कांग्रेस को आईना भी दिखा दिया कि 6 दशक से आपने यहां शासन किया है, लेकिन आदिवासियों की दिशा और दशा पर आपका ध्यान नहीं गया। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।